जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 11 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। इसका मतलब ये है कि आप लोग स्टार हैं या फिर आपके पार्टनर किसी अंधेरे में घिर गए थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, डाउटफुल हो गए थे। मून की एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, उससे निकल गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अब वो स्टार बन गए हैं। मतलब कि इनको निकलना आ गया है। 17 नंबर है बॉटम की एनर्जी, मतलब 8 की एनर्जी, मतलब शनि की एनर्जी। 8 नंबर स्ट्रेंथ का भी होता है, मतलब आपके पार्टनर जैसे किसी के ऊपर शनि होके गए हों। शनि जिनके ऊपर से गुजर जाते हैं वो इंसान पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर एंड करेजियस हो जाता है, क्योंकि उसको इतना घिसा जाता है कि उसके अंदर हिम्मत आई जाती है। ओके। एंड बेसिकली शनि सबकी लाइफ में आते हैं सिर्फ उसको मैच्योर करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हम लोगों के सर्वाइवल तक में दिक्कत आ जाती है। जो शनिदेव आते हैं हम लोगों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब अगर लोग शनिदेव पे ट्रस्ट करें कि जो भी हो रहा है, जैसे हम लोगों के मॉम एंड डैड होते हैं, हम लोगों के केयर करने वाले, जो भी करते हैं हम लोगों के अच्छे के लिए, इसी तरीके से आप शनिदेव पे भी ट्रस्ट कीजिए कि वो जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये किसी पर्सन को पहले तो रगड़ा गया है, घिसा गया है, फिर उसे स्टार बन के निकाला गया है, मतलब कि वो सेलिब्रिटी बन गया है। अब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर शनिदेव आउटकम अच्छा दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है। ओके तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव से लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं, मुझे भी डर बहुत लगता है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग इतने डरपोक होते हैं कि डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शनिदेव टीचर होते हैं। ओके। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं, सारे साइन आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे स्ट्रॉन्ग है। देखिए अगर आप टीचर से डरेंगे तो आप इलिटरेट रह जाएंगे। इसी तरीके से शनिदेव से डरेंगे, पता नहीं क्यों मेरा शनिदेव का फेवर करने का बहुत मन कर रहा है तो मैंने कर दिया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हैं 7, 17 आपको दिख सकता है, 2, 6, 1, 2, 8। तो 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6, 1, 1, 7। चलिए 22 मैंने आपको बता दिया। 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। आगे मैं देख लूँगी जो भी होगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं। शायद इसीलिए मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया। गाइस टैरो 3.0 पर रीडिंग आई है। आप लोगों में से जो भी ट्विन फ्लेम हैं वो उस रीडिंग को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। ओके। जो लोग नहीं हैं ट्विन फ्लेम में वो ना देखें। ओके। तो यहाँ पर यस, ज़्यादातर मुझे ये आपकी एनर्जी फील हो रही है, बट मे भी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ लव करना सीख चुके हैं। डिवाइन ने आपको जैसे कुछ ऑफर भी दिया है, जैसे गिफ्ट। मैंने बताया ना कि शनिदेव जाते जाते आपको कुछ बना के जाते हैं, इंसान बना के जाते हैं आपको, लेकिन शनिदेव यहाँ पे आपको स्टार बना के गए हैं। ओके। एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं। आप लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। जैसे कितना साफ सुथरा सा फील हो रहा है, जैसे कोई कपड़ा धुल जाता है तो वो बिल्कुल चकाचक हो जाता है, शाइनिंग वाला, खूब अच्छी सी उसमें से स्मेल आती है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। ऐसे ही दिख रहा है जैसे किसी की बहुत तगड़ी धुलाई हुई है, उसके बाद वो बिल्कुल क्लियर कट, शार्प माइंडेड, बिल्कुल चकाचक होके निकल रहा है। ओके। तो ये आप हो सकते हैं। अब आप शार्प माइंडेड हो गए हैं। अब आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, अब आपको कोई घुमा नहीं सकता अपने इशारों पे। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको इस एनर्जी में देख करके इनका दिल कर रहा है कि ये आप ही को चूज़ करें। 7, 17 से 24, 24 का मतलब 6 का मतलब लवर्स का मतलब ट्विन फ्लेम। ज़्यादातर लोग आप लोगों में से ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके। जो होंगे उनको पता होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। यहाँ तक ईश्वर आपको पकड़ के ले ही आते हैं कि तुम ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि स्टार हैं आप।
ओके, स्टार हैं इसका मतलब ट्विन फ्लेम में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार होने का मतलब ये नहीं है कि सबके सब हीरो हीरोइन हैं, सेलिब्रिटी हैं, यूट्यूबर हैं, या फिर आपका कोई चैनल ही है। सेलिब्रिटी होने का मतलब ये होता है कि आप लोग अपनी फील्ड में, जैसे आप अपने घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर आपकी फिजिक बड़ी अच्छी हो सकती है, आपके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी हो सकती है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा हो सकता है। इस तरह की चीज़ें, कहीं ना कहीं आप लोग स्टार हैं। क्योंकि जो हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटी होते हैं वो भी तो किसी एक चीज़ में अच्छे होते हैं ना, वो भी तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में बेस्ट हों। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर अब आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो चुका है कि आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन है। 7 to 9 इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड देन जैसे ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनको आप ही का साथ चाहिए। शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। 268 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इनको फील हो रहा है कि आपको पाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। 7 to 9 9 6 15, अब ये डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है, मे बी आप शादी करने के लिए तैयार हैं, आप बिल्कुल घोड़े पर सवार हैं, आप बिल्कुल ठान चुके हैं कि अब मुझे शादी करनी ही करनी है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपकी एक शादी टूट गई हो सकती है, ओके, एंड उसके बाद आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, क्योंकि लाइफ के जो बुरे एक्सपीरियंस, एंड वैसे भी मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर 7.5 गुजरे हो सकते हैं। तो ये जो बुरा टाइम से गुजरने के बाद इंसान जो कुछ मैंने बताया था कि मैच्योर हो जाता है, तो वो सब आप हो चुके हैं। 7 6 13 का मतलब हो गया डेथ की एनर्जी। आपके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे आए, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आप बदल गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब आप जीतने के लिए बने हैं। अब आप हर जगह या तो जीत रहे हैं, या फिर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मुझे हारना नहीं है। मे भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप झुकें, लेकिन आप तो झुकने के लिए बने नहीं हैं, क्योंकि आपने पहले ही बहुत झुक लिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, इनको फील हो रहा है जैसे अब आप पहले जैसे रहे नहीं। 7 to 9 6 15 डेविल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, वो पर्सन इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो पर्सन इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे वो पर्सन डेविल है, आप दोनों के यूनियन में जैसे वो रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। अभी मैं चेक करती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। नॉट टुडे। बाउंड्रीज हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। आपने बाउंड्री लगा रखी है, आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया था। अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इग्नोर कर रहे हैं। नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक एक दिन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि आप इमोशनल होना, देखिए अच्छी बात होती है, लेकिन आप टाइम वेस्ट ना करें किसी का, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और कार्ड दीजिए और बताइए क्या सिचुएशन है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं ये भी स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। मे बी इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में बुरा टाइम चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके, कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी है ये, मतलब हो सकता है इनकी एज बढ़ गई है, या फिर इनके अंदर बहुत सीरियसनेस आ गई है, मैच्योरिटी बढ़ गई है इनके अंदर। ओके, एंड इनको पूरी दुनिया बेकार लग रही है, जग सूना सूना लगे, अकेलापन लग रहा है बहुत ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि आप खुश हैं, आप अपने में, मैंने बताया ना कि आप सेल्फ लव करना सीख गए हैं, आप अपनी लाइफ में सर्वाइव करना सीख गए हैं। अब आपके अंदर जिसे कहते हैं मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में आ गई हैं। अब आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हैं। अब आप उस एनर्जी में नहीं है कि तुम अगर मुझसे कहोगे हंसो तो ही मैं हंसूंगी, ये एनर्जी ख़राब होती है।
क्योंकि इसमें कंट्रोल होते हैं। आप जितना जिसको कंट्रोल करेंगे उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा आज़ाद होने की चाहत बढ़ेगी। आप जितना ज़्यादा किसी को बांध के रखेंगे वो उतना ज़्यादा छूट के भागना चाहेगा, लेकिन अगर आप किसी को बिल्कुल छोड़ देंगे तब फिर वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा। वो होता है कंफर्टेबल रिलेशनशिप। बाकी कैद करना, 24 घंटे आप नज़र रखे हैं, 24 घंटे आप फ़ोन चेक कर रहे हैं, आप ये सब कर रहे हैं, उसमें क्या होता है दूसरा इंसान भी इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि भाई ये रिलेशनशिप है या कोई जेल है। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके बगैर मस्त हैं, खुश हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है लाइफ का जिस्ट। आपको समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार ज़बरदस्ती नहीं हो सकता, सच्चा प्यार फ्रीडम का नाम है। लेकिन आपके पार्टनर अभी तक उस चीज़ से नहीं निकले हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनके बगैर खुश हैं इसका मतलब इनको आपसे ट्रू लव नहीं है। मतलब ये कि अगर हम रो रहे हैं तो तुम भी साथ में रो, लेकिन जब तुम रोए थे तब मैं कहाँ था मुझे कुछ खबर नहीं है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में दिक्कतें थी तो आपके पार्टनर कहाँ थे। ओके, तो यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आ गया। ये चाहते तो हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे, भाई देखिए गलत सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन मुझे आपके पार्टनर थोड़े से रोदरू टाइप के लग रहे हैं। जैसे रोने में टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, एक्शन बहुत कम लेते हैं। क्योंकि एक तो किंग ऑफ कप है। किंग ऑफ कप जो होता है वो अगला पिछला सब कुछ मिला करके वो रोता है, बहुत दुखी होता है, बहुत इमोशनल होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मैच्योर पर्सन आया है, मतलब कुछ लोगों की एज निकल रही है एंड आपके पार्टनर हैं कि दुखों से ही नहीं, ये दुख इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ डेंजरस है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए फिलहाल इनको क्लियरिटी आ गई है। अच्छी बात तो ये है, थैंक गॉड। मुझे टेंशन हो गई थी कि आपके पार्टनर इतना दुखी होंगे तो ये एक्शन कब लेंगे। क्योंकि किंग ऑफ कप एक्शन नहीं लेता है, वो बैठ के रोता है, सिर्फ इमोशनल होता है, प्यार करता है, लॉयल होता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली एक्शन ले रहे हैं एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है एंड इन्होंने चूज़ कर लिया है आपको। 213 एम्प्रेस, आप ही इनकी एम्प्रेस हो, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है, थैंक गॉड। 718 की एनर्जी, इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, अभी नहीं आई है, ये आगे आएगी। ओके, अगर आपका सिचुएशन ये चल रहा है ऊपर वाला, तो नेक्स्ट फेज़ आपका यही है कि आपके पार्टनर के अंदर क्लियरिटी आएगी। पहले जब क्लियर हो जाएंगे तो हिम्मत आ जाएगी, हिम्मत आएगी तो 224 एम्प्रेस की एनर्जी, 213 एम्प्रेस की एनर्जी। ओ माई गॉड, आप दोनों एम्प्रेस एंड एम्प्रेस हैं, पावर कपल हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। आप दोनों, आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि आप खुश इस वजह से नहीं हैं कि आप मतलब फ्री हो चुके हैं या फिर आपने किसी और को चूज़ करना है। आप खुश इस वजह से हैं क्योंकि आप बैलेंस में हैं, क्योंकि आप अभी भी इन्हीं से प्यार करते हैं, लेकिन आपका नज़रिया चेंज हो गया है प्यार को लेकर के। ओके, मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो भी आपके पार्टनर की मेंटेलिटी बदल रही है। ओके, यहाँ पे 8 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनको ये फील हो रहा है अभी कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, इन्होंने आपको खो दिया है। जस्ट इसी वजह से ये कॉम्प्लेसेंसी वाली एनर्जी आई थी, रोने वाली, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बॉटम की एनर्जी स्टार की आई है, आपके पार्टनर की आंखों में फिर से खुशी के आंसू आएंगे, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इनको रियलाइज़ होगा कि वाकई में आप हमेशा से इन्हीं के थे। ओके, अभी थोड़ा सा ये भटक गए हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गए हैं। यूनिवर्स फाइनल आउटकम दिखाइए। कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। 6 एनर्जी फिर से आ गई है। अवेयरनेस, आपके पार्टनर की ये जो ब्लैक, ये जो क्लॉक पहने हुए हैं, क्लॉक मतलब ये नेगेटिविटी, मैंने बताया ना थोड़े रोदरू टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत सारे पास्ट की चीज़ें लेके बैठे रहते हैं, वो सब निकल जाएगा। इनके अंदर अवेयरनेस आएगी, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। ओके, 7 6 13, ये कंप्रोमाइज़ बहुत जल्दी कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है गया तो गया, लेकिन अब ये न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब इनके अंदर एक नई जान आएगी, नई जिंदगी इनके अंदर आएगी। ओके, जय माता दी।